नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। भाजपा के इस आंतरिक घटनाक्रम ने हरिद्वार की राजनीति में हलचल मचा दी है। सुनील प्रजापतिपुर में भी अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ और सक्रियता के लिए जाने जाते रहे हैं। पार्टी के भीतर उनकी गहरी पकड़ के चलते कार्यकर्ताओं के बीच उनकी दावेदारी पर चर्चा जोर पकड़ रही है। कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नगर विधायक मदन कौशिक के समक्ष जोरदार नारेबाजी के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इससे पहले सुनील प्रजापति ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और जिला अध्यक्ष संदीप गोयल को भी अपनी दावेदारी का आवेदन पत्र सौंप दिया था। माना जा रहा है कि सुनील प्रजापति की दावेदारी से भाजपा के भीतर मेयर पद की उम्मीदवारी को लेकर रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। हरिद्वार के मौजूदा मेयर पद के लिए कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन प्रजापति की सक्रियता और उनकी लोकप्रियता ने इस चुनावी दौर में एक नया मोड़ ला दिया है। प्रजापति ने अपने आवेदन में नगर निगम के विकास और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है, जो उन्हें अन्य दावेदारों से अलग बना सकता है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नेता इस मामले में क्या रुख अपनाता है और किसे अंतिम उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा जाता है। दिलाना से कांग्रेस की विजय उम्मीदवार विनेश फोगाट ने कहा, अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो यहीं रहूंगी। लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया है, मुझे उनके लिए जमीन पर काम करना होगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर की जनता को मेरा हार्दिक आभार। वहाँ भारत की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। उन्होंने कहा, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में आ रही शिकायतों के बारे में हम चुनाव आयोग को सूचित करेंगे। गढ़वाल की ऐतिहासिक रामलीला में छठे दिवस का मंचन, बॉलीवुड स्टार शक्ति कपूर ने दीप प्रज्वलन कर रामलीला छठे दिवस का शुभारंभ किया। आज मुख्य अतिथि बॉलीवुड स्टार शक्ति कपूर की रामलीला स्टेज पर लेजर की अद्भुत गुफा में से मंच पर स्वागत किया गया। वहीं रामलीला में उन्होंने हजारों दर्शकों की मांग पर उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्मों के डायलॉग बोले और पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रामलीला मंच पर झोपड़ी के साथ डिजिटल जंगल में सीताहरण के दृश्य को अलौकिक बना दिया। सुपनाखा लीला में सुपनाखा के नृत्य पर दर्शक झूम उठे। दर्शक अद्भुत तकनीक से युक्त मंच मंत्रमुग्ध हो गया। आश्रम बद्रीनाथ में एक विदेशी दल जिसमें ब्राजील और स्पेन के 18 सदस्य शामिल थे, वह नीलकंठ ट्रैक पर अपने स्थायी के अनुभव के लिए ट्रैकिंग का निर्णय लिया। यह दल प्राकृतिक आस्था और आत्मिक शांति के लिए बद्रीनाथ पहुंचा, लेकिन बिना गाइड के ट्रैक पर जाकर उन्होंने अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। इस ट्रैकिंग यात्रा में भले ही सभी सदस्य ने वापसी की, लेकिन जोसेफ नाम एक सदस्य ट्रैक पर ही रुक गए। जोसेफ की अनुपस्थिति ने दल में चिंता फैला दी और 4 अन्य सदस्य स्थानीय व्यक्ति की मदद से उनकी खोज में निकल पड़े। उनकी खोज प्रयास फिलहाल निराशाजनक साबित हुई है, जिनके बाद उन्होंने थाना बद्रीनाथ और एसडीआरएफ को सूचित किया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई की। रात्रि के अंधेरे में जंगल और नदी नालों के बीच से अपनी रणनीति बनाते हुए उन्होंने सभी संभावित मार्गों का निरीक्षण किया। आखिरकार जोसेफ को सुरक्षित रूप से ढूंढा गया है और उसे श्री बद्रीनाथ धाम लाया गया। एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के छात्रों ने केजीएमयू लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की। बताया गया है कि ये उल्लेखनीय उपलब्धि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्ट के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एम्स ऋषिकेश के कार्यकारी निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह ने छात्रों को इस उपलब्धि को काबिल गौरव बताया और इसके लिए उन्होंने उनकी मुक्त कंठ से सराहना की। निर्देशक एम्स ने कहा कि हमारे विद्यार्थियों की उल्लेखनीय उपलब्धियां आपातकालीन देखभाल के मानकों को बढ़ाती है और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती है।
भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनने पर और जम्मू कश्मीर में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पर ढोल और आतिशबाजी का जश्न मनाया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरिद्वार विधायक मदन कौशिक को जम्मू कश्मीर के जिन 8 विधानसभा सीटों का चुनाव प्रभारी बनाया गया था, भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 सीटें जीती है और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। वहीं हरियाणा की विधानसभा चुनाव में सोनीपत क्षेत्र में भी चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी मदन कौशिक के पास थी, जहां कुल 6 सीटों से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।